दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लतीफाबाद, हुसैनाबाद समेत मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है। इनखला का अमल शुरू कर दिया गया है। कपास की फसल तबाह होने का खतरा है। दरिया सिंध के किनारे पर 25,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल बस्तियां हुसैनाबाद, लतीफाबाद और दीगर इलाकों में वाक़या हैं, जिन्हें 24 घंटे में बस्तियां खाली करने का हुक्म दिया गया था, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद ने इनखला का सिलसिला शुरू कर दिया है और अपने सामान समेत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। जबकि बस्तियों में रिहाइश पजीर मुतअद्दिद अफराद ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया है। मकीनों का मौक़िफ़ है कि इन्हें मुतबादिल जगह या कैंप फ्राहम किया जाए, जिसके लिए हुकूमती सतह पर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। पानी की सतह बतदरीज बुलंद हो रही है, जबकि दरियाए सिंध के किनारे वाक़या बस्तियों के घरों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया है और तेजी से कपास के खेतों की जानिब बढ़ रहा है, जिससे करोड़ों रुपए की कपास की फसल तबाह होने का भी खतरा है। टंडू मोहम्मद खान में मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। DCO के मुताबिक 4 मकामात हसास हैं। टंडू मोहम्मद खान के जिलाई एडमिनिस्ट्रेटर अली अहमद लोन ने दरियाए सिंध के बंद पर वाक़या 4 हसास मुकामात हाजीपुर, मलाख्तियार, बदका टक्कर, बदका मेल का दौरा किया और मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए SDO मोहम्मद रन ने बताया कि 4 मुकामात पर दरिया के बंद को हसास करार दिया गया है। इस इलाके में कच्चे में आबाद 17 देहात को खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिनमें मलाख्तियार, गुलाम हुसैन सोमरू, वसी मलोक शाह, सुलेमान सोमरू, रमजान बरोही, हबीब डनू, मीर बहर और दीगर शामिल हैं। इस मौका पर DCO अली अहमद लोन ने मीडिया को बताया कि जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। रिलीफ कैंप्स और कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि टंडू मोहम्मद खान से 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी का इखराज होगा। दूसरी जानिब स्कूलों में कायम किए गए रिलीफ कैंपों में कोई खातिर ख्वाह इकदाम नजर नहीं आए और हैरत की बात है कि रिलीफ कैंप वहाँ कायम किए गए हैं जो इलाके इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। नाज़रीन, टंडू मोहम्मद खान में सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम आपने मुलाहिजा किए। अब आपको लिए चलते हैं कच्चे के इलाके में। कच्चे के इलाके में तुग़यानी की वजह से खैरपुर के कई देहात सैलाबी पानी के घेरे में आ गए हैं। सादिक, कल्होड़ा, अलरा, जागीरा, फरीदाबाद और अराजी डेरों के इलाकों में सैकड़ों मकामात पानी के रेलों में और सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी हुई कपास, जवार और दीगर फसलें ज़ेर-आब आ गई हैं। कच्चे के मकीनों को नुकसान से बचने के लिए कच्चे का इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। जिले एडमिनिस्ट्रेटर खैरपुर मोहम्मद अब्बास बलोच ने रेंजर्स, पुलिस, रेवेन्यूज और महकमे आपाशी के अफसरान के हमरा हसास करार दिए जाने वाले अलजा, जागीदार बंद, फरीदाबाद बंद और अराजी डेरों बंदों का दौरा किया। हसास बंदों के दौरे के दौरान उन्होंने 24 घंटे बंदों पर पहरा देने का हुक्म दिया। उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि कच्चे के करीब पक्के के इलाके में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूलों की इमारतों में रिलीफ और तिबी कैंप कायम किए जाएं। जिला एडमिनिस्ट्रेटर ने सहाफियों को बताया कि सैलाबी इलाकों से लोगों को निकालने के लिए कश्तियों का भी बंदोबस्त किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर फौज से भी मदद हासिल की जाएगी। कंदकोट के A सेक्शन थाने की हुदूद रिसालदार रोड पर निजी अस्पताल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर जाँ बहक हो गया। कंदकोट के एक सेक्शन थाने के हदूद रसालदार रोड पर बुरका पोश 5 मुसल्लह अफराद ने अचानक ओगाही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर के निजी अस्पताल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मरीजों में भगदड़ मच गई। नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर गुलाम यासीन ओगाही मौके पर जाँ बहक हो गए, जिनकी लाश पुलिस ने 1 घंटे के बाद उठाकर सिविल अस्पताल कंदकोट पहुंचाई, जहां पर मकतूल का पोस्टमार्टम करने के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। मकतूल का कत्ल ओगाही और तुग़यानी कबाइल में दरीना तनाज़ा का शाखसाना बताया जाता है। आखिरी इत्तला तक वकू का मुकदमा दर्ज न हो सका। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 758वां उर्स आखिरी धमाल के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। सिंध के मुख्तलिफ वज़रा ने दरबार लाल कलंदर पर हाजिरी दी और फातिह ख्वानी की और चादर कुशाई की। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 758वें उर्स की आखिरी धमाल की रसूमात की अदायगी के बाद सिंध के मुख्तलिफ सूबाई वज़रा ने दरबार लाल कलंदर पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी और चादर कुशाई की। इस मौका पर अक़लीती अमूर के वज़ीर डॉक्टर मोहन लाल कोहिस्तानी ने अपने पैगाम में कहा कि ये अजीम बुजुर्ग हमें प्यार और अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। यही वजह है कि सिंध में अमन के लिए ये हर मजहब को इंसानियत का सबक देते हैं। फिनांस मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कलंदर की दरगाह पर दुआ की है कि सिंध से सैलाब की आफत खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि कई सालों से कोई सैलाब नहीं आया। इस वजह से तमाम बंद मखतूश हालत में हैं। ताहम हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जरूरी इकदाम किए जाएं। इस मौका पर सूबाई वजीर औकाफ हसीबुल्लाह ने कहा कि ज़ायरीन को सहूलियात में कमी बेशी पर वो मुआज़रत ख्वाह हैं। अलबत्ता सिक्योरिटी के इंतजामात को गुज़िश्ता सालों की निस्बत बेहतर बनाया गया और इस सिलसिले में इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं।
नाज़रीन, सिंध से मौसूल होने वाली खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की जानिब पर नजर डालते हैं सूबे की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। चमन डहराई शहर तुंगी रोड की तामीर में 4 करोड़ रुपए के मुबैना गबन का इंकशाफ हुआ है। कागजी कार्रवाई में रोड मुकम्मल है, लेकिन रोड का कोई नामो निशान तक नहीं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक कली डबरई शहर तंगी रोड की तामीर में ठेकेदार और B&R के जिलाई ऑफिसर की जानिब से खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 3 करोड़ 79 लाख रुपए की करप्शन की गई है ठेकेदार और B&R के ऑफिसर्स ने 10 किलोमीटर रोड की पुख्तगी के लिए कागजी कार्रवाई में से मुकम्मल जाहिर किया है, लेकिन दरअसल 10 किलोमीटर रोड में से 1 किलोमीटर रोड तक भी मुकम्मल नहीं किया गया। B&R डिपार्टमेंट में इस रोड का तामीराती टेंडर मार्च 2006 में जारी किया और ये टेंडर मुंसलिक डिपार्टमेंट ने ठेकेदार अमीर खान मंदोखेल को 8 अप्रैल 2006 में अलॉट किया, जिसने कागजी कार्रवाई में इस 10 किलोमीटर रोड को 30 जून 2008 को मुकम्मल किया है। और मुतल्लिका डिपार्टमेंट के जिलाई ऑफिसर ने भी करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ठेकेदार को रोड मुकम्मल करने का प्रोग्रेस रिपोर्ट सर्टिफिकेट भी जारी किया है। B&R ठेकेदार को ये रिपोर्ट मार्च 2010 में जारी की गई। रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा हुआ है कि ठेकेदार ने तमाम तामीराती काम मुकम्मल कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। नसीराबाद के सैलाब से मुतासिरा 19,000 अफराद हुकूमती इमदाद से महरूम, बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं।